Hello friends, welcome back to my YouTube channel again. I hope you all are doing well. So this is the series of basic C programs, and in this video today I'm going to write a program to find largest number among three numbers. So आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि दिए गए तीन नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इस प्रोग्राम को अपन सी लैंग्वेज में करने वाले हैं। बहुत ही सरल प्रोग्राम है, बहुत ही सिंपल सा है। अगर आपके पास लॉजिक है तो सिंपली आप इस चीज़ को कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को करने के लिए मैं आपसे 3 से 4 चीज़ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का कैसे यूज़ करते हैं, एंड देन रिलेशनल ऑपरेटर। सो इस प्रोग्राम में बेसिकली अपन यूज़ करने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, इन दोनों ऑपरेटर्स का यूज़ करके हम इस कोड को लिखने वाले हैं। एंड देन आपको पता होना चाहिए कि कोड एडिटर और कंपाइलर कैसे यूज़ करते हैं। तो अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग कंपाइलर प्रेफर करते हैं। वेरी इनिशियली स्टूडेंट टर्बो सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं या फिर डेव सी प्लस प्लस या कोड ब्लॉक्स। मैं विजुअल कोड स्टूडियो यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत ही ईजी है इसको यूज़ करना। आजकल बहुत सारे अलग अलग एक्सटेंशंस आ गए हमारे पास जो अपने को कोड नहीं लिखना होता है, ऑटो सजेशन मिल जाता है जिसकी मदद से अगर आप कोई सिंटेक्स भूल भी गए हों तो ईज़िली आपको याद आ जाती है और आप उस चीज़ को लिख पाते हैं। एंड देन ब्यूटीफुल भी लगता है क्योंकि बैकग्राउंड एंड कोड्स कलरफुल हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे कोड लिखते हैं अपन। मोस्टली अगर आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में भी जाओगे, किसी कंपनी में जाओगे तो वहाँ भी आप वीएस कोड एडिटर ही यूज़ कर रहे होगे। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, यही सजेस्ट करूँगा कि क्यों ना आप अभी से स्टार्ट कर दो वीएस कोड एडिटर यूज़ करना। और अगर आपको कोई कठिनाई आ रही है कि अ, आप सी प्रोग्राम को रन नहीं कर पा रहे हो वीएस कोड एडिटर में, तो फिर मैं आपके लिए हूँ यहाँ। मैं ज़रूरी हेल्प करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं वीएस कोड एडिटर को और रन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूँगा कि इस सीरीज़ में मैं बहुत सारे प्रोग्राम को कवर करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 70 टू 80 प्रोग्राम, और उन सारे प्रोग्राम को मैंने लॉजिक वाइज डिवाइड कर लिया हुआ है आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। जो मैं ये सीरीज़ प्रिपेयर कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, वो भी बहुत ही बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से मैं स्लोली स्लोली ग्रेजुअली मैं लेवल को अप करते जा रहा हूँ और प्रोग्राम को ऐड करते जा रहा हूँ, वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ। तो मेरा एक फ़्लो है, इसी फ़्लो में मैं कोड को लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लॉजिक बनाता हूँ, लॉजिक बनाने के बाद मैं आपको समझाता हूँ क्या अप्रोच है, उसके बाद मैं कोड लिखता हूँ। तो स्क्रीन को पॉज़ करके आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से वो प्रोग्राम्स हैं। अगर आप इन लिस्ट में से अगर आप चाहते हो किसी वीडियो को देखकर आप प्रैक्टिस करो या रिवाइज़ करो तो कर सकते हो। तो बेसिक प्रोग्राम से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, फिर कंट्रोल फ्लो जिसमें मैं इफ एल्स स्टेटमेंट, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करके इसमें कुछ प्रोग्राम्स मैंने किया है और आगे करने वाला हूँ। एंड देन पैटर्न के जो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर अपन ट्रायंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं या फिर पिरामिड बनाते हैं, तो इसके भी कुछ प्रोग्राम्स मैं आने वाली वीडियोज़ में बनाने वाला हूँ। एंड देन एरे के प्रोग्राम्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर में भी, और आगे आपके करियर में भी बहुत हेल्प होने वाली है इसकी। तो एरे के भी प्रोग्राम मैं कवर करने वाला हूँ। एरे के लिए भी मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, आपको समझ आ जाए चीज़। एंड देन स्ट्रिंग के भी कुछ प्रोग्राम्स। तो इस सीरीज़ को करने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप थ्योरी पढ़ के आओ। जो भी मैंने आपसे एक्सपेक्टेशन किया है, मैंने आपसे बोला है कि ये इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट का कैसे यूज़ करते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं। बस बेसिक सी नॉलेज, थोड़ी सी नॉलेज चाहिए आपको। एंड देन मैं यहाँ हूँ आपको समझाने के लिए, मैं आपको ईज़िली समझाऊँगा एक ईज़ी वे में। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने वीएस कोड एडिटर मैंने ओपन कर लिया हुआ है। यहाँ अपन एक फ़ाइल बनाते हैं, लार्जेस्ट अमंग थ्री डॉट सीपीपी।
सी लैंग्वेज में अपन कोड को लिखने वाले हैं, इसलिए सीपीपी। सीपीपी एक्सटेंशन से क्या होता है कि आप सी और सी प्लस प्लस दोनों ही लैंग्वेज में आप कोड को लिख पाते हैं। तो अपने को कुछ हेडर फाइल अपने को चाहिए, जिसके बिना अपन कोड को रन नहीं कर सकते। और इन सारे हेडर फाइल्स की मीनिंग भी मैंने बताई है पिछले वीडियो में। तो आप अगर स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हो मेरी प्लेलिस्ट को, तो डेफिनेटली आपको इसका मतलब पता होगा कि मैंने क्या बताया है। तो मेन फंक्शन में ही अपन कोड को लिखते हैं। तो आइए लॉजिक को समझते हैं। लॉजिक हमारा यही है कि 3 नंबर्स दिए गए हैं। इन तीनों नंबर्स में से अपने को डिसाइड करना, अपने को बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन-सा है। विज़ुअली तो अपन यहाँ पे देख लेंगे, बता देंगे, लेकिन कोड कोड के लेवल पे अपने को लिखना है लॉजिक। तो लॉजिक लिखने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट समझते हैं इसके लिए। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि 3 वेरिएबल को कंपेयर कर 3 वेरिएबल में से अपन बताना चाह रहे हैं कि कौन-सा सबसे बड़ा नंबर है। तो 3 वेरिएबल चाहिए। तो 3 वेरिएबल के लिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल। अभी के लिए इंटीजर टाइप लेते हैं। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले टाइप बताते हैं, वो टाइप क्या है? इंटीजर। तो इंटीजर के लिए इंट एंड वेरिएबल का नाम ए लेते हैं, वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यू लेट सपोज 6 हमने कर लिया। फिर दूसरी वेरिएबल, यहाँ पर वैल्यू हमने 9 रख लिया। ठीक है, 3 वेरिएबल चाहिए। तीसरी वेरिएबल सी। सी में अपन क्या कर रहे हैं? 2 को स्टोर कर लेते हैं। 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया और वैल्यू भी साइन कर दिया। सेकेंड रिक्वायरमेंट, अब लॉजिक को समझते हैं। ए ए वेरिएबल, एक ये जो 6 है, 6 ए वेरिएबल सबसे लार्जेस्ट कब कहलाएगा? अगर बी से भी बड़ा है और सी से बड़ा है, तो फिर क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट ए हो जाएगा। बी को लार्जेस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए कि बी ए से भी बड़ा ए से भी बड़ा होना चाहिए और सी से भी बड़ा होना चाहिए। उसी तरीके से सी को सबसे बड़ा होने के लिए क्या करना होगा? सी ए से भी बड़ा होना चाहिए और बी से भी बड़ा होना चाहिए। तो इसको कोड के लेवल में कैसे लिखते हैं अपन? कोड के लेवल में कैसे प्रेजेंट करते हैं? इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अभी ए के लिए लिखना है कि ए अगर सबसे बड़ा होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा? अगर ए बी से भी बड़ा है एंड ए सी से भी बड़ा है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? ए सबसे बड़ा हो जाएगा। परसेंट डी इज द लार्जेस्ट नंबर among द 3। ठीक है, तो ए के लिए हमने लॉजिक लिख लिया, ए के लिए हमने कोड लिख लिया कि ए कब बड़ा होगा? जब ए बी से भी बड़ा है एंड देन सी से भी बड़ा है। हमने एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है दो कंडीशन को कंबाइन करने के लिए। इस चीज़ को आपको नोटिस करना है कि अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तभी जा कर के ये कंडीशन ट्रू होएगी, और जब ये ट्रू होएगी तभी ये हमारा कोड रन करेगा। ये स्टेटमेंट जो है, ये लाइन तभी रन करेगा, नहीं तो फिर दूसरे पार्ट को चेक करेगा। तो फिर से लिखते हैं एल्स इफ। अपन एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करने वाले हैं। फिर से लिखते हैं, बी के लिए चेक करते हैं कि अगर अगर बी ए से भी बड़ा है एंड बी सी से भी बड़ा है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली क्या हो जाएगा फिर? बी हमारा क्या हो जाएगा? इज द लार्जेस्ट नंबर among द 3। तो अपन बी को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। और आई एम रियली वेरी सॉरी, यहाँ पे मैं ए लिखना भूल गया। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर ए ग्रेटर है, इसलिए अपन यहाँ पे ए लिखना चाहेंगे, क्योंकि प्रिंट करना चाहते हैं कि ये नंबर जो है, ये ए में जो वैल्यू स्टोर होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जब अपन आउटपुट दिखाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। एक स्केप कैरेक्टर यूज़ कर लेते ताकि आउटपुट अपने को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाए। ठीक है, ये सारे सिंटेक्स सिमिलर ही हैं। ठीक है,
ये सिंटेक्स सिमिलर ही है। आप अगर कोई और भी कंपाइलर यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस आपको समझना है कि लॉजिक क्या है और कोड क्या है। सेम कोड आपका रन कर जाएगा अलग अलग कंपाइलर्स में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अगर ये दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो फिर नेक्स्ट जो हमारे पास अगर कोई कंडीशन है तो उसको चेक करेगा। एल्स ब्लॉक है तो सिंपली एल्स वाले ब्लॉक को प्रिंट कर देगा। तो फिर से एस्केप कैरेक्टर %d। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये अपना एल्स ब्लॉक रन कर जाएगा। अगर आपको पता है कि इफ एल्स या एल्स इफ स्टेटमेंट कैसे रन करता है तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा। फिर से मैं आपको समझाऊंगा, तो यहाँ लिख लेते हैं इज द लार्जेस्ट नंबर among द 3। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड को, ठीक है। अगर ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है तभी जाके ये इफ स्टेटमेंट का ये जो कंडीशन है ट्रू होगा। और अगर दोनों से ही बड़ा है तो ये स्टेटमेंट अपन प्रिंट करवा देंगे। अगर ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर इस कंडीशन को चेक करने वाला है। इस कंडीशन में हमने क्या लगाया है कि अगर बी ए से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है तब जा कर के वो बी सबसे लार्जेस्ट होगा इन तीनों नंबर्स में से, ठीक है। नहीं तो अगर ये बड़ा है तो प्रिंट करके हो गया, एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड और ये लाइन प्रिंट हो जाएगा। अगर नहीं है तो क्या होगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। अपने को कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा कि वैल्यू क्या प्रिंट करवा रहे हैं, सी। तो यहाँ पे वैल्यू सी के लिए वैल्यू क्या है, 2। तो ये क्या होगा कि 2 इज़ द लार्जेस्ट अमंग द 3। किसी केस में अगर सी में वैल्यू सबसे बड़ा है तो क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यही हमारा कोड है। तो आइए चेक करते हैं, बताते हैं कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन है इन तीनों नंबर में से। विजुअली तो अपन ये देख पा रहे हैं कि 9 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो अपने को 9 ही प्रिंट होना चाहिए। तो आइए कोड को रन करते हैं। ओ माय गॉड, तो 9 इज़ द लार्जेस्ट नंबर अमंग द 3। तो हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर रहा है, ठीक है। अब वैल्यू को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लेट सपोज 20 रख लेते हैं और बाकी वैल्यू को सेम रखते हैं। फिर से रन करके देखते हैं कि क्या 22 लार्जेस्ट आ रहा है कि नहीं वैल्यू। तो रन करते हैं तो 22 इज़ द लार्जेस्ट अमंग द 3। तो हमारा कोड सक्सेसफुली एंड राइटली रन हो रहा है, कोई मिस्टेक नहीं है। अभी तो हमने वेरिएबल में वैल्यू खुद से स्टोर किया था, अब हम चाहते हैं कि यूज़र इस वैल्यू को एंटर करे। मैं वो भी दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। तो बस कोड को थोड़ा सा ही चेंज करना होगा। बस यहाँ से यूज़र से पूछ लेंगे कि प्रिंट एफ प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ए में वैल्यू ले रहे हैं इसलिए ए के लिए वैल्यू प्रिंट करें, एंटर करें। स्कैन एफ क्यों, क्योंकि अपन वैल्यू लेना चाहते हैं यूजर से। और उस वैल्यू को कहाँ स्टोर करवाना चाहते हैं, तो ए वेरिएबल में, ठीक है। फिर से एक और मैसेज प्रिंट करवाएंगे दूसरी वैल्यू के लिए, क्या प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ बी। बी के लिए अब अपन यूजर से वैल्यू पूछ रहे हैं, तो वैल्यू लेने के लिए अपन क्या करते हैं, %d। और किस में वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो बी में, तो एम्परसेंट के साथ वो वेरिएबल का नाम। एक और मैसेज देना चाहते हैं यूजर को कि प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ सी, क्योंकि 3 वेरिएबल के ऊपर अपन चेक लगा रहे हैं कि तीनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। एंड देन स्कैन एफ और %d किस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, सी, क्योंकि सी तीसरी वेरिएबल है जिसमें अपन वैल्यू स्टोर करवाएंगे और वैल्यू चेक हो जाएगा हमारा। तो कोड, बाकी का कोड सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारा कोड लॉजिक यही है। बाकी की ये चीज़ जो है, जो हमने इससे पहले हमने खुद से वैल्यू डाला हुआ था, अब यूज़र इस वैल्यू को एंटर करने वाला है। तो आइए इस कोड को रन करते हैं।
तो एक्चुअली मैंने कहीं पे मिस्टेक किया हुआ है। मैं इस चीज़ कोड को चेक कर लेता हूँ कि मैंने कहाँ मिस्टेक किया है। मैं इस वैल्यू को क्लियर कर देता हूँ एंड देन ये यहाँ देखते हैं कि स्लैश एन, ठीक है, प्रिंट एफ परसेंटेज परसेंटेज। कोड को रन करते हैं, फिर से चेक करते हैं कि क्या दिक्कत आई है। प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ ए, तो ए के लिए वैल्यू लेते हैं 42, बी के लिए वैल्यू लेते हैं 13 एंड सी के लिए वैल्यू लेते हैं 79। तो अपने को पता है कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या होने वाली है 79, तो 79 ही प्रिंट होना चाहिए, तो इसलिए 79 ही प्रिंट होगा। तो 79 इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग द थ्री। एक बार और चेक करते हैं। ए के लिए वैल्यू डालते हैं 3, बी के लिए वैल्यू डालते हैं 0 एंड सी के लिए वैल्यू डालते हैं 4। तो क्या आना चाहिए वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू 4 आना चाहिए, तो वो 4 ही प्रिंट करेगा। तो 4 इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग द थ्री। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। तो स्क्रीन को पॉज करके आप कोड को भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो कॉपी करना तो कॉपी कर लो कोड को। मैंने समझाया है, इसे आप अपने लेवल से भी समझ लें और कोड को खुद से भी लिखने की कोशिश करें। देख करके नहीं, पहले खुद से ट्राई करें। मैंने जो लॉजिक समझाया है बहुत ही ईजी है कोड। ये प्रॉब्लम बहुत ईजी है, आप आसानी से कर सकते हो अगर आपके पास नॉलेज है इफ एल्स एंड ऑल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल थी। वन मोर रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस प्लेलिस्ट को सेव करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियोस को अपलोड किया है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ इस सीरीज़ के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर दें। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।